अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। HTML की सीरीज कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो वेब डिज़ाइनिंग में आपका लगता है CSS आपकी वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो प्लस अब उसकी एनिमेशन भी आप कर सकते हो। अब वेब डिज़ाइनिंग किस किस्म की होती है मैं आपको दिखा दूँ। चंद मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर जो वेबसाइट ज़्यादातर पावरफुल चल रही है, यहाँ पे देखिएगा आपके पास मौजूद है ऑनलाइन शॉपिंग दराज.pk। अब दराज.pk के अंदर भी आप देख सकते हो ये आपकी वेबसाइट के अंदर डिजाइनिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर नैब बार के आपके कलर चेंज है, आप वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल लेके जा सकते हो। आप पिक्चर के अंदर देखिएगा स्लाइडर है। ये सारे के सारे जो पर्पस आप यूज कर रहे हैं आपका CSS डिजाइन करता है। यहाँ पे आप इस बटन की मूवमेंट भी देख सकते हो, आप इस मूवमेंट को भी बना सकते हो विद CSS की मदद से। एक आपके पास ये वेबसाइट हुई, देखिएगा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्लाइड भी चेंज हो चुका है। HTML सिर्फ आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर को रेडी करता है, CSS वेबसाइट की डिजाइनिंग को पर काम करता है। अब देखिएगा एक मेरे पास वेबसाइट ओपन है ऑटोकैड के एक्सपर्ट के नाम से। अब इस ऑटोकैड एक्सपर्ट के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, ये आपकी अपनी वेबसाइट, हमारी अपनी वेबसाइट है जो हमारे ऑटोकैड एक्सपर्ट की है। तो ये भी आपके पास मौजूद है। यहाँ पर देखिएगा ये इसकी नेट बार, ओके, ये इसका स्लाइडर, ये इसके बटन्स आपके पास मौजूद है। बटन किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, ये आपके पास ये कंटेंट किस तरीके से बनाए जाएंगे लेफ्ट एंड राइट। अब ये सारा काम मैं आपको HTML की मदद से करवा चुका हूँ। अब बस इसको हमें क्या करना है, डिजाइनिंग की तरफ, पर्पस की तरफ लेके जाना है। अब बात करते हैं व्हाट इज मीन ऑफ CSS। अब यहाँ पे मैं आपको वर्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ। व्हाट इज CSS मीन ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब आप HTML के थ्रू जो वेबसाइट से स्ट्रक्चर बनाते हो, अब उसको आप डिजाइन की तरफ लेके चलते हो। अब यहाँ पे लिखा था कंटेन्स द रूल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ HTML। हम क्या कहते हैं कि किसके रूल लेवल चलते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हुए HTML की मदद से। अब HTML क्या चीज़ है, अब वो आपको मैं पहले ही सीरीज में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी HTML की सीरीज नहीं देखी तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब HTML के साथ हम लोग क्या बनाते हैं, CSS। तो हमारे पास क्या रेडी हो जाती है, वेब पेज। क्या रेडी हो जाता है बच्चा हम लोगों के पास, वेब पेज। और CSS was introduced to keep the presentation information separate from HTML markup content। हम CSS की मदद से HTML के कंटेंट को डिजाइनिंग कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट की मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाई, आज मैं आपको इस पे वर्किंग भी करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास HTML के 3 टाइप्स होती है। कौन कौन सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। देयर आर 3 टाइप ऑफ CSS। पहली आपकी होती है इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट। सेकंड आपके पास होती है इंटरनल स्टाइल शीट, आपके पास जो मौजूद होती है इंटरनल, हमारे पास जो मौजूद है स्टाइल आपके पास क्या होगा, शेड होगा। थर्ड आपके पास जो मौजूद होगा वो आपके पास होगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब इन तीनों में क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में इसको समझाता हूँ। अब देखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। हम 3 तरीके से CSS को यूज कर सकते हो। पहला जो आपके पास है वो इनलाइन स्टाइल शीट है। इनलाइन का मतलब किसी खास चीजों के ऊपर आपको स्टाइलिंग करना। सेकंड आपके पास इंटरनल स्टाइल शीट है जो हम ऐड के अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर, ऐड के अंदर यूज होगा। थर्ड आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मतलब आप इसकी अलग से एक फाइल को बनाते हो। अब इसको यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले HTML की स्ट्रक्चर की रिक्वायर्ड होगी, जो कि मैं आपको स्टार्ट टू एंड लेके चलूंगा HTML प्लस CSS। इसके लिए भी हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो नोटपैड ही रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि नोटपैड आपका पावरफुल होता है आपकी प्रोग्रामिंग समझाने के लिए। तो मैं भी इसके लिए नोटपैड के ऊपर आऊंगा। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, नोटपैड। अब नोटपैड के अंदर जब आप आओगे तो सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड है वो HTML का स्ट्रक्चर, क्योंकि HTML के साथ ही CSS चलती है और CSS के बाद आपकी बनती है वेब डिजाइनिंग का पेज। हमें जो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे HTML5 होगा। मैं इसका स्ट्रक्चर पहले ही समझा चुका हूँ, इसके सीरियस हम पहले ही बना चुके। हम यहाँ पे यूज करेंगे HTML और इसमें हम क्या यूज करेंगे, HTML को ओपन करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करके Ctrl+V से हम क्या कर देंगे, पेस्ट। अब आपके पास देखेगा कि जब हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास जो मौजूद होगा इसके बाद क्या ओपन होगा, हमारा हेड ओपन होगा। Ctrl+C से कॉपी करके Ctrl+V से हम क्या कर देंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब हेड के अंदर ही हम लोग क्या रिक्वायर्ड करते थे, टाइटल ओपन, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और Ctrl+V से इसको भी क्या कर देंगे, पेस्ट। ये टाइटल हमारा क्लोज हुआ। टाइटल में बनाता हूँ कि आज की जो पहली क्लास है वो है हमारी फर्स्ट CSS।
इसके बाद हम लोग जो काम करते हैं वो हमारा काम किसके ऊपर होता है, बॉडी को ओपन करते हैं, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। अब सबसे पहले इसको भी क्लोज करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग जो आएंगे वो हमारा डेस्कटॉप के ऊपर होगा और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किस नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं अगेन नाम देना चाहूंगा इंडेक्स। मेरे पास पहले से एक फाइल बनी हुई थी तो मैंने $E लगा दिया और .html हम क्या यूज करेंगे, .html ही लगेगा इनलाइन CSS के अंदर ही। CSS का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को आप डिजाइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कंटेनर बनाते, नैप बार बनाते। जो ये आपके पास स्क्रीन में आ रहा है इट इज कॉल्ड आउट फॉर नैप बार। अब इसको भी हम पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए हम चीज़ों को यूज करते हैं। तो मैं रफ्ता रफ्ता हर टाइप्स को आपको क्लियर करूंगा। इनलाइन कैसे यूज करते हैं, इंटरनल कैसे यूज करते हैं और एक्सटर्नल कैसे यूज करते हैं। आज का जो टारगेट है वो हमारा इनलाइन होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको किस नाम से दे देता हूँ, इनलाइन, सही। और .html की फाइल लगेगी। अब इसको आप क्या करोगे, सेव। अब सेव करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, चेक, और इसमें हमारे पास जो मौजूद होगा ये मेरे पास इनलाइन हमारे पास मौजूद है, राइट। अब ये हमारे पास अप्लाई हो सेट है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ मौजूद हुई थी। अब यहाँ पे हमारे पास इसको क्या करेंगे, हम री ओपन करेंगे। अब ओपन करने के लिए मेरे पास inline.html की फाइल है। आपके पास जो भी ब्राउजर आप इस पर ओपन कर लीजिएगा। मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ कर देता हूँ, किसके थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू। अब गूगल क्रोम के ऊपर आप आओगे तो देखिएगा मेरे पास बॉडी के अंदर कुछ भी अप्लाई नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इस बॉडी के अंदर आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। मैं नाम दूंगा H1 एडिंग 1। अब इसमें एडिंग 1 लाने के लिए आपने जो काम करना है वो मेरे पहले की कौन सी चीज़ है, इनलाइन स्टाइल शीट। अब देखिएगा जब मैं इसके ऊपर इस पे आता हूँ और दोबारा H1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये H1 हमारे पास क्या हो गया, मौजूद हुआ। अब इसके अंदर हमारे पास जो मौजूद हुआ ये हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हुआ था, HTML। और इसके बाद जो सेकंड जो टारगेट होगा वो हमारा किस पे होगा, CSS होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, इसको भी H1 के अंदर क्लोज करते हैं और CSS से हम इस चीज को चेक करते हैं। फाइल को जब आप सेव करके आप ब्राउजर पे चेक करेंगे और इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करोगे तो ये देखिएगा ये मेरे पास H1 में सारी एडिंग कॉल आउट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो काम है वो बाय डिफॉल्ट है, जो HTML में बाय डिफॉल्ट आता है कलर वही आ रहा है। अब आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करो, देखो इसके कलर चेंज है। आप इसके ऊपर आते हो, इसके अंदर भी राइटिंग का कलर चेंज है। आप ऑटोकैड एक्सपर्ट की फाइल पे आओ तो इसके अंदर भी आपकी राइटिंग का कलर चेंज है। हाउ इट पॉसिबल, अब इसको किस तरीके से हम पॉसिबल कर सकते हैं, तो हम इसके लिए यूज करते हैं CSS की कमांड। और CSS की कमांड के लिए आपको वापस इस पे आना पड़ता है। आप इसके अंदर यूज करोगे। अब सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिंटैक्स ऑफ CSS। सिंटैक्स ऑफ CSS बनाने का तरीका क्या है कि आपको सिंटैक्स चेक करना है और सिंटैक्स ऑफ CSS। अब CSS के ऊपर काम होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास जो मौजूद है, आपके पास स्टाइल ओपन होंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमारी जो पहचान है वो CSS की ये चीज है। आपको बस दिमाग में जो सिंटैक्स बिठाना वो आपका दारोमदार इसके ऊपर है, क्योंकि ये पता होगा तो CSS आपकी क्या करेगी, वर्किंग करेगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन लाइन के ऊपर थोड़े से कलर्स को चेंज कर दूँ, थोड़ी राइटिंग को चेंज कर दो। इसके लिए मैं आपके पास क्या करूंगा कि H1 जो ओपनिंग टैग है आप इसके अंदर आओ। ओके बेटा, इसके अंदर क्या यूज करोगे, स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मतलब जो H1 के अंदर जो चीज लिखी हुई होगी उसके ऊपर आपकी स्टाइलिंग होती जाएगी। अब मेरा जो पहला जो टारगेट था, अब मैं इसकी राइटिंग को कलर को चेंज करूंगा। अब राइटिंग कलर चेंज करने के लिए आपका जो काम होगा वो क्या होगा, आपका कलर। कलर इज कॉल आउट फॉर फॉन्ट कलर। अब इसमें हमने सेमी कॉलम दिया। अब कोई भी कलर को लिख सकते हो, जैसे मैंने क्या दिया, राइट। मैंने बोला कि जो इस H1 में जो चीज लिखी हुई होगी उसका जो राइटिंग कलर होगा वो किस में होगा, रेड में होगा। वन टाइम में फाइल को सेव करके अब इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे। अब देखिएगा मेरी फर्स्ट क्लास है और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब मैं इसको भी जरा जूम कर दो, ये देखिएगा आपकी राइटिंग का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। जो बाय डिफॉल्ट आपका ब्लैक था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, रेड के अंदर। अब इसी तरीके से हम लोग अपने कलर किसी का भी चेंज करना चाहो, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो या इनलाइन हो, सबकी प्रॉपर्टी सब सेम। मैं इंटरनल में जाके इसको और साइंटिस्ट को वेरीफाई करवाऊंगा क्लियर करके, ताकि आपको इस चीज का पता चले। अब सबसे इसके बाद हम लोग यूज करते हैं फॉन्ट। ओके, अब यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई इस पे हाइफन यूज करने के बाद साइज।
मतलब क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग का फॉन्ट होगा उसका साइज देना है। साइज इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, मतलब नंबर कम होंगे तो डिक्रीज होगा, नंबर ज्यादा होगा तो इंक्रीज होगा। हमने अभी इंक्रीज करने के लिए जब 40 पिक्सल, मतलब 40 पिक्सल का मतलब है भाई हमारे जो फॉन्ट का साइज होगा 40 पिक्सल होगा। अब फाइल को आप सेव करोगे, अब इसके अंदर आप चेक करोगे तो देखिएगा मेरी 40 पिक्सल का साइज इंक्रीज हुआ। अब मैं इसको मजीद इंक्रीज करके दिखाता हूँ, मैं 40 की जगह यहाँ पे यूज करता हूँ 80, डबल हो गया। फाइल को सेव और वन टाइम रोट करने के बाद आप देखोगे अब इसके अंदर भी आपका क्या हो गया, टारगेट चेंज हुआ। मतलब आपको कभी भी राइटिंग का कलर को चेंज करना है तो प्रॉपर्टी CSS की यूज होगी, वो होगी आपकी कलर। कभी भी टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो इसके लिए यूज करोगे आप फॉन्ट साइज। ओके, अभी तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज क्लियर करूंगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा घर बैठे। अब यहाँ पे देखो सेमी कॉलम लगाते, सेमी कॉलम क्यों लगाते, क्योंकि आपकी कलर की प्रॉपर्टीज यहाँ से ओपन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आके खत्म है, वैल्यूज आपके पास क्या है, खत्म है। अगर आप चाहो यहाँ पे आप वेबसाइट के ऊपर आओ, आपका जो बाय डिफॉल्ट होता है वो कैलिबरी हमारी स्टाइल होती है, चाहे वर्ड हो या गूगल हो, आप किसी जगह पे भी जाके चेक करो। मगर आप ऑटोकेड की वेबसाइट पे आके डिजाइनिंग देखोगे तो इसके अंदर जो मौजूद है इसका जो स्टाइल है वो चेंज है, मतलब फॉन्ट स्टाइल चेंज है। अब इसको कैसे चेंज किया जाएगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है और यूजेस क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप नोटपैड पे अगेन आओ। बेटा सबसे पहले आप किसके लिए काम कर रहे हो, फॉन्ट के लिए, और इसके अंदर आप लोग क्या यूज करोगे, फैमिली। बेटा फॉन्ट फैमिली मतलब राइटिंग स्टाइल। ओके, अब इसके बीच में जो भी स्टाइल आपको लगाने आप लगा सकते हो। स्टाइल आप कंप्यूटर के हिसाब से भी लगा सकते हो, मतलब कंप्यूटर में जो डाउनलोड है आप उसके अंदर लगा सकते हो, दूसरे आप ऑनलाइन स्टाइल भी लगा सकते हो। अभी मैंने एक स्टाइल का नाम दिया जिसका नाम है एरियल। अब फाइल को सेव और अपनी ब्राउजर पे आके बेटा इसको रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे तो देखिएगा आपका स्टाइल चेंज हो चुका है, किसका नाम से, एरियल के नाम से। अगर मैं स्टाइल मेरे को याद है तो वेल डन, मैं उसमें सिर्फ नाम दे दूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे अल्जेरियन है। फाइल को आप सेव करोगे और इसको आपने क्या करा, चेक, तो देखिएगा आपके पास किस में आ गया, अल्जेरियन के स्टाइल के अंदर आ गया। अगर आपको स्टाइल याद नहीं है और बहुत सारी स्टाइल है और आप किसी एक अच्छी स्टाइल को लगाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ। आप लोगों के पास और सबके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो होता ही है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, क्योंकि यूजेस ये ज्यादा होती है, तो आप उसके पास वर्ड की फाइल को ओपन करो। बट आपको कोई भी स्टाइल पहले लगा के चेक करना तो उसको पहले सिलेक्ट करो वर्ड के अंदर, और जो स्टाइल आप यहाँ पे लगाने की कोशिश करना है आप उसको देख लो। मतलब कि आप इसमें से क्या सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, एरियल ब्लैक है तो मेरे पास ये एरियल ब्लैक होगा। अगर मैं चाहूँ कि भाई यहाँ पे ये स्टाइल है, फर्ज करो कि अब इसको नीचे के लाता हूँ बेटा, जैसे ब्रुश है, अब ये ब्रुश ये स्टाइल मुझे कहाँ पे चाहिए, अपने ब्राउजर के ऊपर, अपनी स्टाइल के ऊपर। पहले मैं इस पे वन टाइम फॉन्ट पे क्या करूंगा, क्लिक, पूरा स्टाइल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। वन टाइम कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप स्टाइल पे आने के बाद आप कंट्रोल वी से इसको क्या कर दोगे, आप पेस्ट, और फाइल को जब सेव करोगे और आप इसमें वन टाइम क्या कर दोगे, चेक, तो देखिएगा आपके पास स्टाइल चेक। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक नाम है, अभी इस चेंज नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा लगा के चेक करता हूँ, ये वही हो गया हमारे पास कैलिबरी बॉडी। ओके, अब कैलिबरी बॉडी के बाद हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे चिल्ला, यानी कोई भी चीज मौजूद है हम इसको चेक करते, ये देखिएगा ये किस में आ गया, चिल्लर के स्टाइल में मौजूद होती है। अब वर्ड की तरफ भी चलते, देखिएगा वर्ड के अंदर ये आपका होता है फॉन्ट कलर। ओके, आगे वही चीज हमने क्या दिया, सिंपली कलर। अब ये होता है फॉन्ट स्टाइल, हम देते हैं फॉन्ट फैमिली CSS के अंदर। यहाँ होता है साइज। अब साइज का मतलब फॉन्ट साइज होगा, आप कोई भी साइज यहाँ पे नंबर इंक्रीज करते हो तो वो साइज इंक्रीज होता है। अब इसी में आपके पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे अंडरलाइन है, अगर आपको अंडरलाइन भी लगाना है तो डोंट वरी बेटा, एक काम करो, आप इसके अंदर आओ, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करो, टेक्स्ट, आगे क्या यूज करोगे, डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन पे आने के बाद आपने क्या यूज किया, आपने अंडरलाइन यूज किया। अंडरलाइन का मतलब बेटा क्या हो गया, आपके पास जो यूज करनी है वो आपकी टेक्स्ट अंडरलाइन होगी। देखिए बेटा अंडरलाइन हो चुकी है। अगर आपको अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब आपने यूज किया डबल अंडरलाइन, स्पेस दो, फाइल को सेव करो, ब्राउजर पे चेक करो तो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा डबल अंडरलाइन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अंडरलाइन इन CSS, 1 अंडरलाइन, सेकंड डबल अंडरलाइन, थर्ड ओवरलाइन। ओवरलाइन का मतलब इसके ऊपर ओवरलाइन आएगी। आप इसके ऊपर जब आते हो तो अब यहाँ पे देखिएगा डबल को हटा के
मैं यहाँ पे यूज करूंगा कहाँ सही, अब मेरे पास इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे OVER ओवर और इसके अंदर मैंने क्या यूज कर दिया लाइन। अब फाइल को सेव करके चेक करूंगा तो देखिएगा मेरे आपके पास ब्राउजर में राइटिंग के ऊपर ओवर लाइन हो गई। ओके बेटा क्लियर। अब ये देखिएगा आपके पास CSS की जो आपकी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको सिंपली इंट्रोडक्शन दिया बेटा, कलर कैसे यूज करते हैं, फॉन्ट फैमिली क्या चीज होती है, ओके फॉन्ट साइज क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उसके यूजेस क्या है, ये सारा काम आपका इनलाइन स्टाइल के अंदर मौजूद है। मैं वन टाइम अगेन इनलाइन की क्लासेस बनाऊंगा कुछ नए प्रॉपर्टीज के साथ, नए वैल्यूज के साथ। सही, अगर ये वीडियोस आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।